स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 108वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, देखो कुछ तो एक भी क्रिया का नाम लेते भी नहीं हैं और पानी भी उनको भरना नहीं है, तो ये क्या है? तो कहते हैं कि सालिग्राम को कारसा आता है तो वो तो क्या जानते होंगे। यहाँ पे सालिग्राम एक गंडकी नदी में से मिलने वाला लंबगोल आकार का पत्थर है जो विष्णु स्वरूप कहलाता है। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि उसको तो हम पूजा कर सकते हैं पर दुख नहीं दे सकते। उसी तरह जो देहाभिमानी हैं वो स्वयं के देह को सालिग्राम की माफिक वो संभाल के रखते हैं, पर देह का जो कारसा आता है, जो दुख पड़ता है, दुख पड़े दुख आए, ऐसा तो वो करता ही नहीं है। मतलब कि वो दुख को सहन करके आगे निकल जाए, ऐसा तो वो कोशिश ही नहीं करते हैं। मतलब कि ऐसे साधु के सामने आकर भी वो ऐसे ढीम के ढीम पत्थर के माफिक बैठे रहते हैं, सालिग्राम के माफिक बैठे ही रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, या तो कुछ क्रिया या तो कुछ सेवा वगैरह भी करते नहीं हैं। और मुझे तो ये देख के हंसी आती है कि देव की माया तो देखो, क्या वो घर में भी सोए ही रहते होंगे? पर वो तो अज्ञान है। अज्ञान है मतलब कि गलत समझन है। और त्यारे क्या ध्यान, तब क्या ध्यान करते हैं? मतलब कि वो ध्यान थोड़ी करते हैं, वो तो सो जाते हैं। यह हमने तो ऐसा चाहिए कि जहाँ भगवान दिखाई देता है, वो कहते हैं कि हम तो ऐसा देखते हैं तो हमें भगवान दिखाई देता है,
पर वो सब रखकर भी ऐसे साधु की हम सेवा कराते हैं कि दोनों ही करना है। पर मूर्ख को क्या समझाए, मतलब कि जो अनसमझू है, जिसकी समझ ही विपरीत है, उसको हम क्या समझाए। यहाँ पे जो ध्यान वगैरह करने वाले जो भक्त आते हैं, जो बाहर से कुछ अन्य गुरु ने जो ध्यान मेडिटेशन सिखाया है, तो उसके ऊपर वो ध्यान करके पत्थर के माफिक बैठे रहते हैं और कुछ क्रिया नहीं करते, हिलते डुलते भी नहीं हैं और सेवा का तो नाम वगैरह भी लेते नहीं हैं। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यही सारा अज्ञान है, गलत समझन है कि जिसको भगवान दिखाई भी देता है, ऐसे व्यक्तियों को भी, जो ध्यान में जिसको भगवान भी दिखाई देता है, ऐसे मुमुक्षु को भी वो सब रखकर हम ऐसे साधु की सेवा कराते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऐसे साधु सन्मुख बैठे हैं कि यदि वो अपने पैर के 2 अंगूठे को भी घिस डाले तो आप तुरीयातीत अवस्था में पहुंच सकते हैं। और वो तुरीयातीत अवस्था में आप जो भगवान या भगवान के साधु की सेवा करते हो, तो वो ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, वो परम सौभाग्य है। पर अज्ञानियों को हम क्या समझाएं? अज्ञानियों को ये सब बात तभी ही समझ में आएगी जब उनको जो मिले हैं, जो प्रत्यक्ष मिले हैं, वो साधु उनको कहाँ लेके जाने वाले हैं और उनको कौन सा सुख देने वाले हैं और उनके ऊपर कैसे कैसे अनुग्रह करने वाले हैं, वो तो उनकी कल्पना में भी आ नहीं सकता। वैसी बात है कि यहाँ पे वो विष्णु भगवान को मानकर, साक्षात मानकर, शालिग्राम के अंदर उस नदी में से मिले हुए, गंडकी नदी में से, नेपाल के पास में, नेपाल में आई हुई गंडकी नदी में से, गंडकी नदी के दामोदर कुंड में से मिले हुए जो ऐसे लम्बगोल काले पत्थर है, उसको देखते रहते हैं, उसका ध्यान भी करते हैं, उसको ही भगवान मान लेते हैं और जड़ के माफिक बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि कोई ध्यान करता भी है, तब भी हम उसके पास में इस संतों की, इस साधुओं की सेवा करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं कि दोनों ही करना है। पर अज्ञानी को क्या समझ में आए, मतलब कि रहस्य को जाने बिना, मैं किसके सामने बैठा हूँ वो पहचाने बिना, आपने भूतकाल में जो जो ध्यान भजन भक्ति किया है उसको ही महत्वता देते हुए व्यक्ति ऐसे गुणातीत साधु के सामने भी ऐसे हम ऐसे देखते हैं तो हमें ये भगवान दिखाई देते हैं, वो सब बातें करते रहते हैं पर सेवा तो करते नहीं हैं। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये बात कह रहे हैं। और कई मुमुक्षु तो ध्यान के समय में, ध्यान के जगह पे नींद में भी ओतप्रोत हो जाते हैं और ऐसे ही शिथिल होके ही उनका वर्तन, या तो सत्संग में भी वो शिथिल होके ही पड़े रहते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी इस बात में, जिन्होंने ये गुणातीत संत को पहचाना नहीं है और उनके अंदर जो अणसमझन प्रवर्तमान है, उसके ऊपर उसको समझन देने के लिए ये बात कह रहे हैं कि आपको जो अभी जो ये साधु मिले हैं, जो गुणातीत संत मिले हैं, उसको आप पहचानो और उसकी आज्ञा में रहो, तो आपको इस संत का महात्मा क्या है वो समझ में आएगा। और जब तक वो समझ में नहीं आएगा, तब तक भूतकाल में जो जो गुरुओं ने जो जो क्रियाएं सिखाई है, ध्यान है, मेडिटेशन है, भजन कीर्तन कथा वार्ता, जो जो कुछ सिखाया है, उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। तो वो तो उनके ऊपर विशिष्ट अनुग्रह करना चाहते हैं और समझा रहे हैं कि आप जो कर रहे हो उससे भी कुछ अधिक हम आपको देने के लिए आए हैं। और इस साधु का महिमा क्या है वो समझाने के लिए तो प्रकरण 7 की 16वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने
हम सबको ये बात कही है कि जेतलपुर के माहौल में मुक्तानंद स्वामी आदि परमहंस के आगे श्री जी महाराज बात करते हैं कि आपके जैसे जो संत है उसको कोई भाव से खाना भी खिलाए तो उसको तो कोटि यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है और उसका मोक्ष हो जाता है, और जो आपके चरण का स्पर्श करते हैं उसके कोटि जन्म के पाप जो है वो तो नाश हो जाते हैं, और आपको भाव से ही जो वस्त्र वगैरह पहनाते हैं तो उनका तो परम कल्याण होता है। वस्त्र का दान करते हैं उसका तो परम कल्याण होता है। और आप जो नदी तालाब और कुआं उसका उपयोग या तो इस्तेमाल करते हैं और स्नान करते हैं वो सब तो तीर्थ रूप हो जाता है। और आप जिस वृक्ष के नीचे बैठते हो और जो वृक्ष का फल आपने खाया है वो सभी का तो बहुत ही रूड़ा होता है, और आपका यदि कोई भाव से दर्शन करते हैं और कोई आपको भाव से नमस्कार करते हैं तो उसके सभी पापों का क्षय हो जाता है। उपरांत आप जैसे भगवान की बात करते हो और किसी को नियम धारण कराते हो तो उसका मोक्ष होता है इत्यादि। ये सर्व आपकी जो क्रिया है वो तो निर्गुण है और जीव के कल्याण के अर्थ में है। और ऐसा जो आपका महिमा वो किसके वजह से है तो कि सर्व थकी पर जो अक्षरधाम की जो पति है अधिपति है, ऐसे जो प्रत्येक पुरुषोत्तम भगवान उसकी आप सभी साक्षात्कार का प्राप्त हो चुका है और वो पुरुषोत्तम का आपका दृढ़ आश्रय हुआ है, और उस पुरुषोत्तम ये आपकी सभा में आकर बैठे हैं और आपको अपनी मूर्ति का प्रत्यक्ष सुख दे रहे हैं। इसीलिए अब आपको कुछ करना बाकी नहीं है। जिस तरह से अक्षरधाम के मुक्त को पुरुषोत्तम भगवान के सुख की प्राप्ति है, वैसे ही आपको भी इस प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम के सुख की प्राप्ति हो चुकी है, और उस पुरुषोत्तम के संबंध से ऐसी आपका बड़प्पन है। और उपरांत अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम जो चाहते हैं वही होता है, और हमारे प्रताप से आप भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में आप जो चाहते हैं वो होता है, पर आप उसको जानते नहीं हो। तो ऐसा असमर्थ हमने रखा है, उसका कारण ये है तो कि प्रत्यक्ष भगवान का जो सुख आप ले सको, इसीलिए ही आपका सामर्थ्य जो है वो हमने कम करके रखा है। और जैसा आपका सामर्थ्य है यदि ऐसा है वो यदि मैं आपको दिखा दूं तो इस लोक में तो आपकी कोई गिनती में आए ही नहीं, खड़ा ही नहीं हो सके, उसके वजह से कोई भी जीव का कल्याण भी होएगा नहीं। इसीलिए निर्भय होकर प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम का भजन स्मरण करना, पर इस लोक के दुख के वजह से दुखी होना नहीं। तो ऐसा ये साधु का जो महात्मा है वो तो सत्संग में आने की वजह से, ऐसे संत के समागम करने से और उनको भाव से उनका नमन करने से और उनका संबंध जुटाने से ही ऐसे अप्रतिम लाभ मिलने वाले हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी श्री जी महाराज ने जो बात कही है वो बात बता रहे हैं, और उसी बात को बताने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 6 की ये 108वीं बात में बात कही है। प्रकरण 3 की 67वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस श्लोक में तो शास्त्री का प्रमाण बहुत कहलाता है, पर भगवान के स्वरूप का जो निरूपण है उसको करने के लिए तो सिर्फ महाराज को आता है या तो फिर गोपालानंद स्वामी जैसे साधु को ही आता है, पर अन्य किसी को तो आता ही नहीं है। और ये बात तो करोड़ों करोड़ों ध्यान से भी बहुत अधिक है, क्योंकि जो सुख जी ध्यान में से बाहर निकलकर भगवान का स्वरूप का निरूपण करते थे, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बताना चाहते हैं कि जो अज्ञानी है उसको तो ये सब समझ में आएगा नहीं। और यहाँ पे रहस्य की बात की है गुणातीतानंद स्वामी ने कि करोड़ों करोड़ों ध्यान से भी अधिक ये जो बातें हैं वो बहुत ही अधिक है। प्रकरण 1 की 300वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वरूप निष्ठा और महिमा वो तो जान के अंदर वर के ठिकाने पे है और अन्य सब साधन तो जान के ठिकाने पे है। उपरांत जो समझन है वो तो 200 बख्तरबंद जो सैनिक है उसके ठिकाने पे है,
और विषय तो ऐसे है कि वो एक बारवेटा की जगह पे फिट होता है। मतलब कि यहाँ पे समझन को 200 बख्तरबंद सैनिकों के माफिक कवायतबद्ध तालीमबद्ध बख्तरबंद सैनिकों के समान बताया हुआ है और उसे प्राधान्यता देनी है कि सही समझन मिल जाए तो इस सत्पुरुष को भी हम समझ सकते हैं और हमारा आत्यंतिक कल्याण भी हो सकता है। उपरांत प्रकरण 1 की 301वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो साधु है, जो सत्पुरुष है, उसके संबंध के वजह से जीव को तो संस्कार प्राप्त होते हैं, वो एक जन्म में या तो 2 जन्म में भी भगवान के धाम को प्राप्त करवाते हैं। ऐसा ही प्रगट का प्रताप है और उसकी व्यक्ति ये है कि उनका दर्शन हुए, उनका गुण लेता है, उसका पक्ष रखता है और उनके सामने हाथ जोड़कर ये साधु बहुत अच्छे हैं ऐसा बोले और अन्न वस्त्र जड़ वगैरह इत्यादि देकर संबंध स्थापित हो। उपरांत वो जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं, जिस पेड़ का वो फल आरोपते हैं, उपरांत जिस पशु का दूध दही वगैरह आरोपते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव के साथ संबंध होता है तो सभी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ऐसा ये प्रगट के जो साधु है उसका संबंध बलवान है और परोक्ष संस्कार का फल तो ये है कि खाने को मिले, देह अच्छा रहे और इस लोक में आबरू धर्म वगैरह रहे और वो तो परोक्ष का आसरा का फल है। तो ऐसे जो प्रगट संत मिले हैं, ऐसे प्रगट संत के संबंध का जो ज्ञान है, जो समझन है, वो सही तरह से हमारे जीव में बैठ जाए तो हम इसी जन्म में अक्षरधाम के सुख के अधिकारी हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 291वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान जैसे ये साधु है, यानी कि जो अन्य अवतार है उसके जैसे ऐश्वर्य प्रताप तो ये साधु का है, पर उसके पास में वो रह नहीं सकते और सच्ची समझन नहीं होने की वजह से वो उनका संबंध स्थापित नहीं कर सकते और वो बहुत बड़ी खोट है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 37वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संपूर्ण कल्पतलक भगवान के सामने देखते बैठे भी रहे तो भी निषेध किए बिना तो विषय वासना तो टलती ही नहीं है और ये साधु मिले तो वो टाल देते हैं और निर्विकल्प समाधि होती भी हो फिर भी उसकी जो विषय वासना है वो टलती नहीं है और इस साधु के संबंध से जो ज्ञान की समाधि होती है तो टल जाती है। तो ऐसा ये साधु का महात्मा है और वो हम सबको वो समझन पे स्थिर होना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत 38वीं बात में भी कह रहे हैं कि अंतःकरण रूप माया का कजिया तो बहुत ही भारे है और ये साधु ज्ञान देकर हमें एक नया जन्म देते हैं और सब कुछ ये जो कजिया का जो मूल कारण है उसको तो निषेध कर डालते हैं और उनकी कृपा से ही वो शक्य है। या तो फिर वो कहते हैं ना कि स्वयं के बल से जो ध्यान करता है उससे तो ये सब कारण शरीर की उपाधि से मुक्त होना मुमकिन नहीं है, पर ये साधु जो है वो अस्खलित कृपा उनके ऊपर बरसाते हुए वो उनके कारण शरीर को भी भस्म करते हैं और ज्ञान देकर उसको नया जन्म देते हैं और संपूर्ण उम्र भर भगवान की साथ में रहे तो भी ज्ञान के बिना तो कसर टलने वाली नहीं है। तो ऐसा ज्ञान देने वाले ये साधु है जो जन्म जन्मांतर की कोटि जन्म जन्मांतर की जो खोट है, जो कसर है, वो टाल देते हैं। वो बात यहाँ के गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 43वीं बात में कहते हैं कि जीव मात्र को तो खाना, धन और स्त्री ये तीनों का ही चिंतन है और उसका ही चिंतन मनन होता रहा है और उसकी कथा और उसका ही कीर्तन, उसी बातों का ही ध्यान है और उसमें द्रव्य का ध्यान तो बहुत खास है। अन्यथा तो खाना और स्त्री ये दोनों का तो चिंतन जो है वो जीव मात्र को चलता ही रहता है, क्योंकि भगवान ने माया का फेर ऐसा चढ़ा दिया है कि उसका चिंतन तो होते ही होते रहता है और
स्त्री है, खाना है और सोना है, ये 3 बातों में तो गुरु करना ही नहीं पड़ता है। और नदियों का प्रवाह तो समुद्र के सन्मुख ही चलता है। इसी तरह से जीव का भी विषय के सन्मुख होने का ढाल हो गया है और उसमें से वापस मोड़ना है। तो ऐसे साधुओं का बल लगेगा और ऐसे गुणातीत सत्पुरुष, ऐसे सर्व सामर्थ्यवान हैं जो अवतारी जैसे सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यवादी है, तो ऐसे साधु का शरण लेने से ही हम ये सारी उलट जो ढाल हमारा चला है विषय वासना के सन्मुख का, उसका उलट फेर करेंगे और हमें अक्षरधाम का सुख देने के लिए वो हमें सेवा के माध्यम से प्रवृत्त करेंगे। सेवा है, ज्ञान है और आज्ञा पालन है, उसी से ही हमारा आत्यंतिक कल्याण है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 47वीं बात में कहते हैं कि भगवान का धाम तो गुणातीत है और जीव को उन्हें गुणातीत बनाना है। और हमारे पास में जो ज्ञान है वो सुना भी है, तो ऐसा ज्ञान तो अन्य कोई जगह पे बनने वाला नहीं है और हमसे अन्य जगह पे रहा भी नहीं जाएगा। और ये मिले हैं वो भी हमें छोड़ने वाले नहीं हैं और ऐसा उनको आता है। और ऐसा जो ज्ञान है वो अन्य का ज्ञान तो फटाक्या जैसा है। और ये तो कहा है कि जन जन का अवगुण का नाश जो गिनते ही नहीं है और शरण में जो आया है उसको ही वो अपना लेते हैं। तो ये इसी प्रकार से तो बहुत ही महिमा गाया हुआ है ऐसे साधुओं का। तो ये बात यहाँ भी गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 54वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि शास्त्र में तो बहुत भारी भारी प्रायश्चित बताए हुए हैं और ये सभी प्रायश्चित ऐसे साधु के समागम के वजह से और दर्शन के वजह से वो निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ये महान ऐश्वर्यकारी दर्शन हैं और ऐसे साधु के संग में आकर हमें ज्ञान पे स्थापित होना है। पर हमारी पूर्व धारणाओं के हिसाब से या तो पूर्व की जो भी धर्म कर्म किए हैं उसके हिसाब से नहीं, बल्कि ये साधु जो हमें बता रहे हैं, जो बातें हमें कहाँ और सुनने को मिलने वाली नहीं हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं। और उनका ऐश्वर्य और सामर्थ्य भी ये प्रकरण 1 की 54वीं बात में बताइए। ऐसे उनके ऐश्वर्य प्रताप है और ऐसा उनका फल है। तो इसीलिए ऐसे साधु का समागम कर लेना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कर रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण।